हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि चार्जिंग क्या होता है और यदि हमारे पास मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसको किस तरह से चार्ज करते हैं हम लोग, क्या क्या मेथड्स होंगे। जैसे बैड कंडक्टर के लिए कोई और मेथड यूज करेंगे, कंडक्टर के लिए कोई और मेथड यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि टोटल जो है 4 मेथड हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसमें से 3 मेथड जो है आपका वो एनसीईआरटी में गिवन है। एक मेथड आगे दिया हुआ है जो मेथड चार्जिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो चार्ज करने का मेथड भी हो सकता है। तो हम लोग टोटल 4 मेथड बोले थे। उसमें से फर्स्ट मेथड जो था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये भी देख लिया है कि नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कारण होता है, जैसे थंडरिंग होता है, ठीक है, और भी फिनोमेनन है, उसको डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग लेक्चर 4 में देखिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चार्जिंग है उसका दूसरा मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ये तीनों मेथड खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। हेडिंग लगाते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये किस मटेरियल के लिए यूज करेंगे। तो यदि हमारे पास कंडक्टर है, तो हमारे पास यदि कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये कोई कंडक्टर है और मोर प्रिसाइजली हम लोग स्फेरिकल ले लेते हैं। तो इस बॉडी को यदि चार्ज करना है तो हमको क्या करना होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला मेथड का यूज करना होगा। बच्चों इसमें करते क्या है अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले राइट डाउन कर लेते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स ओनली। ये जो मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको हम लोग केवल कंडक्टर के चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, और इसको चार्ज करना है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो इस बॉडी को यदि बच्चों चार्ज करना है हम लोगों को तो कैसे करेंगे। ये अभी न्यूट्रल बॉडी है, क्या है ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। तो इस बॉडी को चार्ज करना है हम लोगों को। तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है पहले ये समझो कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल है तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो ये प्लस फॉर प्रोटॉन, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मान ले जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या आपका प्रोटॉन है, ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब न्यूट्रल है अभी ये, अब इसको चार्ज करना है, तो जब कंडक्शन मेथड का यूज करेंगे हम लोग तो इसको चार्ज करने के लिए एक हम लोगों को चार्ज कंडक्टर लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हम लोगों को, एक चार्ज कंडक्टर लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, एक चार्ज कंडक्टर ले आए। इस पे सपोज करिए चार्ज जो है आपका प्लस चार्ज है, माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉडी ले ली, इस पर क्या अभी मान लो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस Q1 चार्ज मान लो। इस पे चार्ज कितना है अभी 0 है। अब इस दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और बी, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या हमारे पास बी है। तो इस मेथड के लिए क्या करना होगा, दोनों को या तो टच करवा दीजिए या फिर क्या करना है एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी ये स्विच लगा दिए हम लोग, क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए। और जो स्विच है ये ओपन है, स्विच क्या है आपका ओपन है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाए। क्यों आना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन चलने का सबसे बड़ा कॉज होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस समझो कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज यदि प्लस है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चार्ज यदि नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये चार्ज क्या है 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बॉडी का पोटेंशियल कितना है, 0 है। जबकि इस बॉडी का पोटेंशियल बी की बात करें तो पोटेंशियल क्या है आपका
पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, इस रास्ते से होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा, और ये जैसे स्विच क्लोज करना होगा, तो जब हम लोग क्या किए, स्विच क्लोज कर दिए, तो स्विच क्लोज करें तो इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इसको ख़त्म करेगा। यानी क्या होगा, इस पर चार्ज घटेगा, इस पर चार्ज क्या होगा, घटेगा, और इस पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और सेम चार्ज आ रहा है। देखिए यहाँ प्लस पहले से था, प्लस घट रहा है, और यहाँ प्लस बढ़ रहा है, यानी सेम चार्ज होगा, नेचर क्या होगा, सेम होगा। तो फाइनली होगा क्या कि हमारे पास जो बॉडी ए था और बॉडी बी था, जब दोनों को पोटेंशियल बराबर हो जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वी ए बराबर क्या आपका वी बी, जो ए का पोटेंशियल है वही यदि बी का पोटेंशियल हो जाए, तो उस समय क्या होगा, अब चार्ज ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं हम लोग बॉडी पे अब चार्ज स्टेडी स्टेट में आ गया, मतलब अब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब चार्ज, तो फाइनल ये हो गया, इनिशियली ये था। तो मान लो इस पर Q1 डैश चार्ज आ गया, और इस पर कितना चार्ज आ गया, Q2 डैश चार्ज आ गया। ठीक है, तो दोनों देखो, ये पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज हो चुका है। अब यदि मैथमेटिकली हम लोग देखें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि देखो जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ बॉडी ए और बी के बीच में ही है। यदि इनिशियली शुरुआत में चार्ज ए और बी का सम करें, यानी Q1 प्लस Q2 करें, तो ये फाइनली भी क्या होना चाहिए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होना चाहिए। Q1 डैश क्या है, फाइनल चार्ज ए पे, और Q2 डैश क्या है, फाइनल चार्ज बी पे। अब यदि हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर Q1 है और ये तो 0 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा कि Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ पर बॉडी आपका सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए अलग अलग चार्ज आ रहा है फाइनली। यदि मान लो हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडी रहता तो Q1 डैश और Q2 डैश क्या होता, बराबर होता। तो इफ़ बॉडी इज सिमेट्रिकल, बॉडी इज सिमेट्रिकल, तो बॉडी यदि सिमेट्रिकल होगा तो क्या होता कि Q1 डैश बराबर कितना होता, Q2 डैश। सपोज मान लो Q डैश मान लो। ठीक है, तो असिमेट्रिकल बॉडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, तो इसी में यही आपका क्या है, चार्जिंग में कंडक्शन है। तो समझ सकते हैं हम लोग ये मेथड का, ये जो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है केवल कंडक्टर को चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको क्या करना है, एक चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करना है, या फिर टच करवा सकते हैं, जिससे फाइनली क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है और ये बॉडी चार्ज हो जा रहा है। सेम नेचर है, चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम नेचर का। यदि मान लो इसको नेगेटिव लिए रहते ए को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाता, तो इस पर माइनस होता और इस पर भी माइनस हो जाता, क्योंकि इसमें माइनस क्या होता, पहले से था, कुछ माइनस घटेगा, इस पर क्या होगा, माइनस बढ़ेगा। तो एक बात और याद रखना चार्जिंग बाय कंडक्शन में कि सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बोथ बॉडी, दोनों बॉडी पे क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे होता है, क्या मेथड होता है। यदि एग्ज़ाम में आता है, मान लो बोर्ड में लिखने के लिए, तो कैसे आप लोग लिखेंगे वो भी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यदि बच्चों एग्ज़ाम में आता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन को एक्सप्लेन करिए, तो आप लैंग्वेज में ये लिख के आएंगे कि व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कंडक्टर थ्रू अ मेटालिक वायर, देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बॉडी, so charge of one body increase and charge of other body decrease, in this way body get charged of same nature, यहाँ सेम नेचर होगा, ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर चार्ज आ जाएगा जो एक्सटर्नल चार्ज पे आया था। तो ये लैंग्वेज लिख लेंगे, और ये जो आपका फिगर है
ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा चार्ज इंडक्शन। बच्चों यदि चार्ज इंडक्शन समझ लेते हैं हम लोग तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज इंडक्शन क्या है। चार्ज इंडक्शन, ठीक है। अब ये चार्ज इंडक्शन क्या होता है, तो मान लो हमारे पास एक मेटल बॉडी है, तो जब मेटल बॉडी है तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, फ्री होगा। तो मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। ये प्लस माइनस ये मतलब न्यूट्रल है, इसलिए प्लस माइनस हम बना रहे हैं। अब ये न्यूट्रल है, क्या आपका न्यूट्रल है, मतलब चार्ज कितना है, चार्ज 0 है। अब इसके सामने क्या करना है हम लोगों को, इसके सामने मान के चलो हमको एक एक्सटर्नल चार्ज रखना है। मान लो एक्सटर्नल चार्ज प्लस क्यू रख दिए, तो ये रख दिए तो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज, प्लस वाला क्या करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, ठीक है। और माइनस को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो जिससे होगा क्या बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में फोर्स ला, प्रोटॉन तो चलेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब शिफ्ट कर जाएगा, क्या होगा। तो बीच में अभी भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले था, तो ये है कि यहाँ वाला यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ तो है ही अभी। तो आपको फाइनली फिगर ऐसा दिखे, ये प्लस चार्ज तो है ही है, और ये जो है आपका, तो इसके अंदर जो है आपका इधर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि प्लस वाला यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो था इधर न्यूट्रल था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिवली आ जाएगा, और ये सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज इज सेपरेटेड। चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ सेपरेशन हो रहा है। तो जब चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्ज इंडक्शन। तो राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन, देखो कि ये क्या होता है। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज इन ए मेटल बॉडी या कंडक्टर कह सकते हो, ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज इज कॉल्ड चार्ज इंडक्शन, ठीक है। तो किसी बॉडी के अंदर चार्ज का सेपरेशन एक बाहर से चार्ज लाके कराना क्या कहलाएगा, चार्ज इंडक्शन कहलाएगा। अब देखो ये चार्जिंग बाय हम लोग इंडक्शन वाला मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि ये केवल कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये चार्ज जो है आपका चार्ज इंडक्शन पे है, ये चार्ज इंडक्शन पे बेस्ड है। चार्ज इंडक्शन कहाँ होगा, मेटल बॉडी में। देखो यहाँ लिखे हुए हम लोग, मेटल बॉडी में हो सकता है। तो दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। केवल कंडक्टर चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। अब कैसे करते हैं हम लोग, देखो
तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक न्यूट्रल बॉडी लेना पड़ेगा जिसको चार्ज करना है। इस न्यूट्रल बॉडी के सामने क्या करना है, एक एक्सटर्नल चार्ज रखना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल चार्ज हम लोग रख रहे हैं, मान के चलो ये हम लोग एक चार्ज रॉड लेके आ जाते हैं। क्या लेके आ जाते हैं हम लोग, चार्ज रॉड लेके आ गए। तो चार्ज रॉड लेके आ जाएंगे हम लोग। तो जब चार्ज रॉड लेके आएंगे तो इसके कारण क्या होगा, फिगर 1 मान लो, ये फिगर 1 कि न्यूट्रल हमारे पास एक कंडक्टर था, स्फेरिकल मान लिए, हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था। न्यूट्रल कंडक्टर था, इसके सामने क्या कि चार्ज रॉड लेके आए, चार्ज रॉड। तो चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा अगला फिगर में, ये तो एज इट इज रहेगा और ये इसके अंदर बॉडी का सेपरेशन हो जाएगा ना। ये बॉडी है, वही बॉडी है, और ये क्या होगा आपका, चार्ज का सेपरेशन होगा, रॉड वही है। तो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज का सेपरेशन होगा, इधर माइनस बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा आपका, प्लस साइड बन जाएगा। फिगर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट फिगर है, हम लोग देखते हैं। चार्ज का सेपरेशन हो चुका है, ये बॉडी है, चार्ज रॉड हटाना नहीं है अभी। तो अब इसको क्या करना है, ये तो नेगेटिवली साइड होगी और ये क्या आपका पॉजिटिवली साइड हो गया। अब इसको अर्थिंग करना है, ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये अर्थिंग का सिंबल है, इसको अर्थिंग कर दिए फिगर 3 में। अब जैसे अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0 और इसका पोटेंशियल क्या है आपका यहाँ पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन हाई से क्या है, लो की तरफ चलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, लो से हाई की तरफ चलेगा। तो लो से लो यहाँ है, हाई यहाँ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलेगा ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा आपका, माइनस को ख़त्म करेगा। और फाइनली जो फिगर 4 में देखने को मिलेगा हम लोगों को, फिगर 4 में क्या होगा देखो, ठीक है। तो फिगर 4 में जब हम लोग को देखने को मिलेगा, इधर अब नेगेटिवली हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा ये तो पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये फिगर 4 हो गया। तो अब ये बॉडी चार्ज हो चुका है, चार्ज आ चुका है, क्योंकि देखो एक नेगेटिवली बचा रहा है। तो चार्ज हो चुका है, लेकिन अभी ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या करना होगा हम लोगों को, ये रॉड हटाना पड़ेगा। तो रॉड जब हटा लेंगे हम लोग, तो जब रॉड हटा लेंगे तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपलेशन के कारण क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और इस तरह से जो देखो कि हम लोग कुछ नहीं कि एक्सटर्नल चार्ज लाए हैं, चार्ज इंडक्शन कराए हैं और अर्थिंग किए हैं, उसी के कारण क्या हो रहा है, ये आपका देखो ये है ना। ये फिगर आप लोग बना लेंगे एग्ज़ाम में और ये सब लिखेंगे। ठीक है। यदि एग्ज़ाम में आता है तो लैंग्वेज यही लिखेंगे, सारा फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे और हो जाएगा काम। ठीक है। पहले में क्या किए, एक कैसे लिखेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, जिसके कारण क्या होगा, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन, सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द स्फीयर। फिर अर्थिंग कर दी हम लोग, अर्थिंग करने के इलेक्ट्रॉन क्या लो से हाई की तरफ चला तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है। और इस तरह से ये चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय
पोलराइजेशन। अब ये चार्जिंग में पोलराइजेशन क्या होता है, तो देखो जैसे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए चार्ज इंडक्शन समझना पड़ा था, ठीक इसी प्रकार चार्जिंग में पोलराइजेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन में क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास मान के चलिए एक न्यूट्रल कंडक्टर है और स्फेरिकल है ये, तो स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो न्यूट्रल एटम इस बार ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, उस पर क्या लिए थे हम लोग, बॉडी लिए थे, तो एटम है, तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ मान लो कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं। अब इसके सामने क्या करना, एक्सटर्नल चार्ज रखना है, तो ये क्या करेगा, माइनस को खींचेगा और प्लस को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इसके कारण क्या होगा, देखो ये फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला इधर लग रहा है, तो क्या होगा, इस न्यूट्रल एटम में स्ट्रेन आएगा, क्या आएगा आपका, न्यूट्रल एटम में स्ट्रेन आएगा। तो जब ये स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, जब स्ट्रेन आएगा तो ये देखो कैसा कुछ दिखने लगेगा हम लोगों को, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये बॉडी ऐसा हो जाएगा, ये तो प्लस वाला हाई है, तो ऐसा दिखेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो गया सारा और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस बन गया। तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्या हो गया, जितना माइनस उतना ही प्रोटॉन होता है, प्लस होता है, सेपरेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो कोई न्यूट्रल एटम को एक्सटर्नल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल में बदलना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको यदि एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे पोलराइजेशन को, तो देखिए when an external charge is placed मतलब रखा जाता है, placed near a neutral atom, then it's get converted into an electric डायपोल। ये किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये जो फेनोमेना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल एटम लिए हम लोग, तो ये जो मेथड है ये केवल डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज करते हैं हम लोग, या नॉन मेटल के लिए करते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग कि दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या इसको क्या बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है। ये जो मेथड है केवल हम लोग डाइलेक्ट्रिक या बैड कंडक्टर को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे, देखो तो मान लेते हैं हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सबसे आसान एग्जांपल है स्लैब का ही होता है। हमारे पास मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रल एटम होगा, इसके अंदर क्या बहुत सारा हमारे पास ये
न्यूट्रल एटम है तो सब में क्या होगा आपका, बीच में प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस 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 और प्लस, और चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। अब इसके सामने क्या करना है, हम लोगों को पॉजिटिवली चार्ज रख देना है। तो क्या करें, इसके कारण क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था हमारे पास, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, ये स्लैब क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था ये आप क्या हो जाएगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डायपोल बन गया। बहुत सारा इसमें एटम है, हम यहाँ 3 ले लिया, बहुत सारा है। इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, तो सारा क्या हो जाएगा आपका, डायपोल में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कन्वर्ट होगा तो क्या करना है, देखो बीच वाला तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल, यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सब क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको स्लैब दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। ठीक है, तो फाइनली जो हमको स्लैब दिखेगा, तो फाइनल जो स्लैब दिखेगा, देखो इधर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, देखो अर्थिंग कर देंगे। तो जैसे अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाए, स्लैब जो है आपका, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो रहा है आपका, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इस तरह से बॉडी चार्ज हो गया। और मान लेते हैं कि ये हटा दिए हम लोग, अभी ये था यहाँ पर चार्ज, हटा देंगे, अभी भी है। तो जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सब एक नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये सब रिपेल करेगा, और फाइनली ये चार्ज जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो एग्ज़ाम में आता है तो ये फिगर ड्रॉ कर देंगे। ये फिगर बच्चों 1 है, फिगर 2, फिगर 1 लिख लो, 2 नंबर, फिगर 3 हो गया, फिगर 4, और ये क्या हो गया आपका 5वां नंबर फिगर हो गया। तो यही आपका डाइलेक्ट्रिक का हम लोग चार्जिंग पढ़े हैं। चार्जिंग में पोलराइजेशन क्या होता है, यही है। इसके बाद आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है।